नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 25 मई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द ₹1100 करोड़ रीस्टार्ट पैकेज फॉर एमएसएमई एंटरप्राइजेस। दोस्तों, एमएसएमई की आवश्यकता को आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी मान लिया है और इस कारण उन्होंने यह रीस्टार्ट पैकेज घोषणा किया है। यहाँ के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इसे शुरू किया है। आपको पता होगा एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करती है किसी भी स्टेट में, तो यह काफ़ी एक अच्छा कदम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्म ए माइग्रेशन कमीशन टू आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देम। तो यह किया है उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत सारे जो ही माइग्रेंट वर्कर्स हैं वह मुंबई से, दिल्ली से या गुजरात से वापस यूपी की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार का यह मानना है कि जब वह लोग एक बार आ गए तो उनके जो भी स्किल्स हैं वह एक बार चेक किया जाए और उसके हिसाब से राज्य में ही काम दिया जाए। इसके लिए एमएसएमई सेक्टर पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। जैसा अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने एक स्कीम जारी किया है कि मीन्स सरकार ही अब गारंटी देगी और उन्होंने देश में 3 लाख करोड़ मीन्स 3 ट्रिलियन रुपया इन्फ्यूज किया है ताकि एमएसएमई के लोग उठा सके और इसका फ़ायदा उठा सके। और अब क्या है कि जितने भी हाउसिंग सेक्टर मीन्स जो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में है या ट्रैवल टूरिज़्म इंडस्ट्री वाले हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमें तो पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तो निर्मला सीतारमण ने बोला है कि हमने एमएसएमई में के लिए पैसे तो दिए हैं, आप भी अप्लाई करो और उनसे पैसे आप भी ले सकते हो। तो हॉस्पिटैलिटी या फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री वो भी अब इसी के अंडर पैसे ले सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश आपको बता दूं कि भारत में सेकेंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा एमएसएमई बिहार में 19%, उसके बाद यूपी में है 16%। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO। तो यह बनी है जाह्नवी फूकन। आप याद रखना फिक्की के ये लेडीज़ प्रेसिडेंट बनी है। तो चूँकि यह फीमेल रिलेटेड है तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे याद रखना। किरण मजूमदार ऑप्शन में आपको बता दूं यह बायोकॉन इंडिया की बहुत बड़ी बायोलॉजी मीन्स दवा के क्षेत्र में काम करती है कंपनी, तो उसकी यह CEO है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी लेजेंड हु हैज़ बीन पास्ड अवे इन चंडीगढ़ रिसेंटली। 3 बार के यह गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी लेजेंड है। यह है बलवीर सिंह दोसांझ। इन्हें लोग बलवीर सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखना। इसी के साथ आपको मैंने कल बताया था कि एशले कूपर जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बड़े टेनिस प्लेयर हैं, उनका भी निधन हो गया है 84 ईयर्स के एज में। नेक्स्ट, RBI गवर्नर टॉक्ड अबाउट GDP कॉन्ट्रैक्शन रिसेंटली। व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंडियन GDP गॉट कॉन्ट्रैक्टेड। तो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने लगभग सारा टूल इस्तेमाल कर लिया, बट अब उनका मानना है कि GDP इस साल बढ़ेगी नहीं, उल्टा कॉन्ट्रैक्ट होगी। मीन्स जो भी इंडिया का GDP है 203 लाख करोड़, उससे इस साल कम ही रहेगा। तो इससे पहले GDP कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यह बहुत अच्छा सवाल है। यह हुआ था आज से 40 साल पहले 1979 में, जब जनता पार्टी आई थी और उसके बाद काफ़ी घोटाले वगैरह हुए थे और देश में अस्थिरता का माहौल बन गया था। जब देश में कोई संकट आता है तो GDP कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाता है। अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा गिरा था वह गिरा था 1966 में, और यह गिरा था लगभग 25% से। मीन्स जो इंडिया का टोटल पर कैपिटा इनकम था वह 25% से गिर गया था। अगर आपको टर्म में रुपए के एब्सोल्यूट टर्म में बताएं तो यह $120 से घट के $90 पे पहुंच गया था। और 1966 में अगर GDP की बात करें तो यह भी लगभग -2.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर 1979। इस ईयर में GDP जो है 5.2% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मीन्स ये नेगेटिव में था। इसका क्या मतलब है आपको अगले क्वेश्चन में हम बताते हैं। व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट एज पर RBI। तो इस बार RBI ने GDP का कोई फोरकास्ट नहीं किया। उन्होंने बोला है कि अब एक न्यू नॉर्मल सेट होगा। मीन्स हम लोग पहले अब मानते थे कि 6%, 7%, 8% का GDP है तो वो नॉर्मल है, बट उन्होंने बोला कि अब न्यू नॉर्मल स्टेबलाइज हो जाएगा।
जिसमें कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, वह कुछ भी हो सकता है, वह नॉर्मल। अभी भारत का जो टोटल जीडीपी है 203 लाख करोड़, और बहुत सारे इनपुट आउटपुट मॉडल के थ्रू पता चलता है कि लॉकडाउन के कारण डेली 40 से 60 हज़ार के बीच में जीडीपी का नुकसान हो रहा है। तो यह लगभग बहुत ज़्यादा है, 10% से ऊपर हो चुका है, क्योंकि मान लीजिए 50 दिन हो गए लॉकडाउन के, 15 to 40 20 लाख करोड़ ऐसे ही हो जाता है, और यह 10% है जीडीपी का। तो इससे तो ऊपर जा ही चुका है, मीन्स अब इतना तो लॉस होना ही है। तो इसलिए, और आपको मैंने बताया कि जब भी 1979 में यह 5.4% कॉन्ट्रैक्शन में था, मीन्स जो भी जीडीपी थी, मानिए अभी 200 लाख करोड़ है, तो वह 5% से श्रिंक हो जाए, मतलब कि वह लगभग 190 लाख करोड़ पे आ जाए, तो उस टाइम -5.4 से हुआ था। इसी तरह जब जब देश पे आपदाई आई है, जब इंडिया वॉर करता है या चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ कोई भी, अगर 1999 करगिल वार छोड़ दे तो हमेशा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है। उसी तरह जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पर कैपिटा इनकम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इस दोनों में रिलेशन है काफ़ी गहरा, आप समझते ही होंगे इन सारी बातों को। तो इस बार का जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट है, आरबीआई ने बोला है कि अनसर्टेनिटी के कारण हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश फुटबॉल प्लेयर आरिट्ज एडोरिज हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट साइटिंग मेडिकल कंडीशंस। तो ये जो आरिट्ज एडोरिज है, ये बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। यह किस देश के थे? तो यह थे स्पेन के, स्पेनिश थे। आपको मैंने कल बताया था कि नेओमी ओसाका, जो कि जापान की है, यह हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बन गई है, यह नंबर 1 पे है। सेरेना विलियम्स को इन्होंने पीछे किया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रियल पॉलिसी रेट। तो जिस तरह रियल इंटरेस्ट रेट होता है, उसी तरह रियल पॉलिसी रेट भी होता है। रियल इंटरेस्ट रेट वो होता है कि अगर हम लेंडिंग रेट और प्रिवेलिंग जो भी इन्फ्लेशन रेट है, प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट, इसके डिफरेंस को हम रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और अगर रियल पॉलिसी रेट देखें तो सिंपल आप टर्म में समझिए कि रियल पॉलिसी रेट इज इक्वल टू रेपो रेट माइनस इन्फ्लेशन। अभी भारत का जो रेपो रेट है वह है लगभग 4%, और अगर इन्फ्लेशन, आपको पता हो कि 2016 में कमेटी बनी थी FIT, जिसके अंदर आया था मीन्स फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो उसके तहत कहा गया था कि 4% ±2% इन्फ्लेशन रहना चाहिए, मीन्स 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो अगर सरकार रेपो रेट और घटाती है, जिस तरह वो घटाई जा रही है, क्योंकि लगभग 2019 से अगर देखें, 2019 से अब तक 2.5% मीन्स 250 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कटौती हुई है। और केवल अगर 2020 में देखें, केवल 2020 मीन्स इस साल, तो लगभग 115 बेसिस पॉइंट मीन्स 1.15% की कटौती हुई है रेपो रेट में। तो अब आरबीआई भी जान चुकी है कि ज़्यादा भी रेपो रेट घटाना सही नहीं है, उससे बेहतर तरीका यह है कि अनकन्वेंशनल तरीके अपनाए जाएँ। खैर, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, इस पर फोकस करते हैं। अगर रेपो रेट 4% अभी है, अगर यहाँ से थोड़ा भी नीचे जाता है, 3.75 पे आता है, और इन्फ्लेशन भी अभी 3.75 के आसपास घूम रहा है, तो इंडिया का रियल पॉलिसी रेट 0 हो जाएगा। उसके बाद यह नेगेटिव में भी जा सकता है, और नेगेटिव में फिर जाता है तो अलग ही खेल हो जाता है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में होता है। उसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, ये हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट सेटअप ए माइग्रेशन कमीशन। यह है उत्तर प्रदेश। बहुत से माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी मुंबई से काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कमीशन सेट किया है। ये कहाँ से कैसे आ रहे हैं, ताकि इनका रेगुलेशन मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट, विच टेक कंपनी वन द प्रेस्टिजियस US गवर्नमेंट क्लाउड प्रोजेक्ट। तो US गवर्नमेंट की एक क्लाउड प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ के डिफेंस के लिए है। US गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरह से टेंडर टाइप देती है किसी कंपनी को, ताकि उनके देश को जितने भी साइबर थ्रेट हो सके या जितने भी तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे बचा सके।
तो यह क्लाउड प्रोजेक्ट इस बार जीता है गूगल ने। इससे पहले पेंटागन ने भी 10 बिलियन का प्रोजेक्ट रिलीज किया था, जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने जीत लिया था। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है उसका नाम एज्योर है, आप ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो गूगल का जो ये क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है, तो गूगल का जो काम करेगा वह है, उसका नाम एंथोस, गूगल का जो क्लाउड प्रोजेक्ट है। इसी तरह अमेजन का है AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, और माइक्रोसॉफ्ट का है एज्योर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, यह डेट के बारे में आप पढ़ लेना। 25 को वर्ल्ड थायराइड डे और इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। फीडबैक के लिए आप इस पर मेल कर सकते हैं। गुड बाय एंड सी यू सून।